में स्टूडेंट्स आज आज जो हमारा नया सेशन है, इसमें सेशन तो नया है ही, साथ ही हमारा टॉपिक भी नया है, हमारा चैप्टर भी नया है, और हम कहें तो मैथमेटिक्स का जो आज ब्रांच हम डिस्कस करने वाले हैं वह भी नया है। मीन्स आज के सेशन में सब कुछ नया नया है। तो आज स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कहा कि मैथमेटिक्स के नए ब्रांच का डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स का जो डिफरेंट ब्रांच पढ़ते हैं, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट कैलकुलस, उसी तरह का एक नया ब्रांच आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि कौन सा ब्रांच आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि मैथमेटिक्स का जो हमारा आज नया ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो किन किन चीजों को डिस्कस करता है वह बताएगा। इसका डिफिनीशन हम इसी तरीके से बनाया गया है कि स्टैटिस्टिक्स पता चल सके आपको कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो कहता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, यह जो हमारा मैथमेटिक्स का ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, यह क्या क्या करता है। तो इसके लिए आपको कहा कि यह मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट। इस ब्रांच में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हम डाटा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस में हम लोग क्या क्या करते हैं? तो डाटा का कलेक्शन भी इसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, ठीक है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन सब कुछ आता है। जैसे हम आपको अगर एक एग्जांपल से समझाना चाहें, तो जैसे हमारे यहां जनगणना होती है, तो जनगणना जब होती है आपके यहां, तो क्या होता है कि आपके यहां जनगणना करने वाले व्यक्ति आते हैं। वह उन व्यक्ति का सबसे पहला काम क्या होता है कि आपसे डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, आपसे डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, मींस आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, लोगों की स्थिति क्या है, आमदनी क्या है, मतलब विभिन्न तरह का डाटा आपसे कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है, यह सबसे पहले क्या करता है? डाटा का कलेक्शन करता है। ठीक है, फिर जो आपके यहां से वह डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एक फॉर्मेट में वह भरते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वह जो डाटा आपसे कलेक्ट किया उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, फिर उस डाटा का एनालिसिस होता है। ठीक है, उस डाटा के एनालिसिस से पता चलता है कि राज्य में या फिर देश में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं, इन सब तरह का। उसके बाद डाटा का इंटरप्रिटेशन और डाटा का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, डाटा का प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब फाइनली मान लीजिए कि जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए कि एक तरह का इस तरह का सिचुएशन बनाया जाएगा कि 10 लाख से ऊपर आमदनी रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, 10 से 5 लाख के बीच आमदनी रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5 लाख से कम आमदनी वाले कितने लोग हैं। तो यह एक क्राइटेरिया हम आपको बता रहे हैं। इस तरह के विभिन्न क्राइटेरिया पर डाटा का प्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, डाटा प्रेजेंटेशन में स्टैटिस्टिक्स का हिस्टोग्राम के हेल्प से डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा या कर्व के हेल्प से डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा। तो यह सब चीज आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चूंकि स्टैटिस्टिक्स का हमारा डिस्कशन होने वाला है क्लास 11 के लिए, तो हम एक बार आपने जो क्लास 10 तक पढ़ाई की है, ठीक है, उसमें जो जरूरी चीजें हैं जिसका आपको यहां यूज होने वाला है क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते समय, हम एक बार उसको रिवाइज करवाना आपको चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार देखें कि आपने क्लास 10 तक स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या पढ़ा है। तो क्लास 10 में आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपने पढ़ा है मीन ऑफ डाटा, दूसरा मीडियन, तीसरा आपने पढ़ा है मोड।
यह 3 सेंट्रल टेंडेंसी आपने क्लास 10 में पढ़ा है, और यहां पर भी हम कुछ और सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए पहले इन 3 चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, इन 3 सेंट्रल टेंडेंसी की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में आपने 3 सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम एक एक करके मीन आप किस तरह से फाइंड करते थे, ठीक है, मीडियन आप किस तरह से फाइंड करते थे, और मोड किस तरह से आप फाइंड करते थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीन के साथ, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है यह है मीन। मीन एक्चुअली क्या होता है, मीन को हम लोग एवरेज ऑफ डाटा भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने सबसे सामान्य तौर पर जब डाटा का एनालिसिस शुरू किया तो सबसे पहले आपने क्या किया कि कुछ दिए हुए ऑब्जर्वेशंस का आपने मीन फाइंड किया। तो उस मीन को फाइंड करते समय सबसे शुरुआती दौर में आपको क्या दिया रहता था, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया रहता था, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया रहता था, जैसे 2, 3, 5, 4, 9। नाइन 7, ठीक है। और आपको कहा जाता था कि इन ऑब्जर्वेशंस का आप मीन निकालिए। तो इन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालने के लिए आप क्या करते थे कि सभी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ देते थे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे। तो इस चीज को हम लोग एवरेज ऑफ डाटा भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं, मीन को या मीडियन को या फिर मोड को, तो यह जो आपका गिवन ऑब्जर्वेशन होता है इसके सेंटर में यह लाई करता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे इन ऑब्जर्वेशंस का अगर हम मीन फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू जो है, इस डाटा का अगर हम रेंज बोले तो 2 से 9 है, ठीक है। तो 2 से 9 के बीच में इसका एवरेज लाई करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहला अगर हम समझना चाहें कि हमारा मीन क्या है, तो मीन बेसिकली क्या होता है, एवरेज ऑफ डाटा होता है। यह तो बात हुई कि मीन होता क्या है, लेकिन मीन निकालते हम लोग किस तरह से, ठीक है। तो मीन हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का निकाले हैं, जैसे मीन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक एक करके सबकी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का आप मीन किस तरह से निकालते रहे हैं। इसीलिए यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किसके साथ, मीन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ। अब आप कहिएगा कि सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या है, तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन आपको दिया रहता है, ठीक है, जैसे यहां दिया है आपको कुछ ऑब्जर्वेशन 7, 8, 4, 13, 9, 5, 16, 18, इस फॉर्मेट में अगर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन। और सिंपल ऑब्जर्वेशन का जो मीन हम लोग निकालते थे, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था, मीन को हम लोग डिनोट करते थे x डैश से, और मीन इज इक्वल टू लिखते थे सिग्मा xi, i इज इक्वल टू 1 to n बाई n। सिग्मा xi का मतलब हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन का मीन निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता था, ठीक है। इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम आपको कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन चीजों को डिस्कस करने का मेरा एम सिर्फ यह है कि आपको यह सब याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम जो यहां सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे क्लास 11 में, वह मीन डेविएशन अबाउट मीन के साथ उसकी शुरुआत करेंगे, तो उसमें आपको मीन निकालते आना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक बार मीन का डिस्कशन आपके साथ हो जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा है मीन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन। सिंपल ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने बताया कि सिंपल ऑब्जर्वेशन, इस तरह का ऑब्जर्वेशन अगर दिया है तो उसको कहते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन। उस सिंपल ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वह होता है मीन x डैश इज इक्वल टू सिग्मा xi बाई n,
मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे अगर यहां जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया है इसका हम मीन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको जोड़ देते हैं, 7 + 8 + 4 + 13 + 9 + 5 + 16 + 18, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिए और काउंट कर लीजिए कि कितना ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड भी हम कर देंगे, ठीक है। अब सबका सम निकाल लीजिए आप, ठीक है, ऐड कर लीजिए सावधानी के साथ। एट्टी डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए यही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यह तो याद ही रहता है जनरली, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लिए तो एकदम ताजा हो गया। आइए दूसरा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया रहता था, ऐसा बोलेंगे क्योंकि यह डिस्कशन हमारा क्लास 10 का है, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन दिया रहता था इसको हम कहते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए यहां हमारा हेडिंग है मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्सआई का कॉलम है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएट। वेरिएट का मतलब है कि जो बार बार वेरी करे। जैसे अगर इसको सिंपल ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हम लिखें तो यह जो हमारा डाटा है 2, यह 2 बार वेरी किया है। तो कौन वेरी कर रहा है, तो 2 वेरी कर रहा है। कितनी बार वेरी कर रहा है, तो 2 बार। तो जो बार बार वेरी करता है उसको कहते हैं वेरिएट, और जितनी बार वेरी करता है उसको कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जैसे 2 जो वैल्यू है यह 2 बार वेरी किया है, तो 2 2, मतलब अगर इसको सिंपल ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद जो 5 वैल्यू है, ठीक है, यह 5 वेरिएट है, यह वेरी करेगा, ठीक है, और यह 8 इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 5 कितनी बार वेरी करेगा, तो 8 टाइम्स। तो 5 5 5 इस तरीके से 8 टाइम्स, इसी तरीके से हम सब लिखते हैं। तो वेरिएट का मतलब होता है जो वेरी करे, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जितनी बार वेरी करे, ठीक है। तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग मीन निकालते थे तो उसके लिए 2 मेथड हम यूज करते थे, ठीक है। उसके लिए हम 2 मेथड यूज करते थे। पहला मेथड होता था जिसको हम कहते थे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते थे वह फॉर्मूला है मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई पाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते थे कि हम एक छोटा सा टेबल बना लेते थे इस तरह का। जैसे यह हमारा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते थे कि एक छोटा सा टेबल बना लेते थे। एक में लिखते थे एक्स आई, दूसरे में लिखते थे एफ आई, और तीसरे में लिख लेते थे एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। अब वेरिएट हमारे पास है 2 5 6 8 10 12, ठीक है। ठीक है,
उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको यहां हम लिख लेते हैं, तो 2, 8, 10, 7, 8, 5। ठीक है, और इस कॉलम में हम क्या करते थे, इस कॉलम में हम सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते थे। तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 8, 5 इंटू 8, 40, 10 इंटू 6, 60, 8 इंटू 7, 56, 10 इंटू 8, 80, 12 इंटू 5, 60। ठीक है, और इन सबों को यहां पर ऐड करते थे। ठीक है, इस कॉलम को ऐड करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करके क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई। तो यहां से हमारा इस कॉलम को जो हम ऐड करके, यहां जगह की कमी है इसलिए यहां लिख रहे हैं, इस कॉलम को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 8, 10, 20, 27, 35, 5, 40। यानी इस कॉलम को ऐड करने से जो वैल्यू आया इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमारा कितना आएगा, तो सिग्मा एफ आई आएगा, सिग्मा एफ आई आएगा हमारा, सिग्मा एफ आई आया 40। और इस कॉलम को जब हम ऐड करके यहां लिखते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई के लिए इसको ऐड कर लीजिए, 4, 6, 10, 0, 1, 4, 5, 6, 11, 5, 16, 8, 24, 24 और 6, 30। एक बार और ऐड कर लीजिए, थ्री हंड्रेड। और उसके बाद हम मीन निकालने के लिए हमारे पास जो यह फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू आया कितना, 300, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 40। ठीक है, तो यहां सिंप्लीफाई कर दिए, 7.5। ठीक है, तो 7.5 हमारा हो गया मीन। तो अगर इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है यह होता है मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, और इस काम को करने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए गिवन इंफॉर्मेशन से इस तरह का टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें एफ आई के कॉलम को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई, और एफ आई इंटू एक्स आई के कॉलम को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। और फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे हमारा मीन निकल कर आ जाता है। दूसरा जो इसको करने का तरीका है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, दूसरा जो मेथड है हमारा उसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन, एक बार हम डाटा उधर से यहां लिख लेते हैं ताकि हमको देखने में सुविधा हो। ठीक है, एक बार जो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ही हम पहले यहां लिख लेते हैं ताकि हमको यहां सॉल्व करते हुए बार बार पीछे नहीं जाना पड़े। तो देखिए क्या था, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा उधर दिया हुआ है, ठीक है, वह यहां हम बना लेते हैं। एक्स आई, एफ आई,
2 5 6 8 10 12 2 5 6 8 10 12, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, एक्स्ट्रा कॉलम आ गया तो इसको हटा देते हैं। एक्स्ट्रा कॉलम को यहां से हटा देते हैं इसको, ठीक है। 10 12 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी है 2 8 10 7 8 5, 2 8 10 7 8 5, 2 8 10 7 8 5, ठीक है। यह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया हमने, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है इसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड से जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। वेयर यह जो डी आई होता है हमारा, यह होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। और एक्स आई तो आपको यहां दिख रहा है, और यह ए क्या है, तो ए हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, ठीक है। अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए वेरिएट वाले रो से जो बीच का वैल्यू होता है उसको हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। यहां भी वही लिखा हुआ है, वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ए भी समझ लीजिए कि ए क्या है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो अब इस फॉर्मूला को अगर यूज करना है तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, छोटा सा टेबल बना लेते हैं, जिसमें एक में एक्स आई, दूसरे में एफ आई, तीसरे में एफ आई, तीसरे में एक डी आई का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, डी आई का कॉलम एक बनाना पड़ेगा, और फिर एफ आई इंटू डी आई। वेरिएट लिख लीजिए, तो वेरिएट आपका है 2 5 6 2 5 2 5 6 8 10 12, क्योंकि यह क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, इसे देखते से याद आ जाने वाला है आप लोगों को। इसको भी एक मिला देते हैं, इसमें सम करके लिख लेंगे। तो एक्स आई लिख लिए, एफ आई 2 8 10 7 8 एंड 5, ठीक है। इस कॉलम को जोड़ेंगे तो इसी को हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या आएगा, इसको ऐड करके आएगा, तो ऐड करने पर हमको कितना आया था 40, तो सिग्मा एफ आई यहां भी 40 रहेगा। डी आई निकालना है, तो डी आई के लिए पहले हमको ए डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो ए जो हम वेरिएट का जो हमारा कॉलम है, इसमें बीच में आने वाला, सेंटर में आने वाला कोई वैल्यू, ठीक है। जैसे यहां पर 6 क्लास है, तो 6 क्लास है तो 6 को भी हम ए ले सकते हैं, या फिर 8 को भी ए ले सकते हैं। नंबर ऑफ क्लास इवन है, तो बीच में से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यहां 2 बीच में आ रहा है, तो या तो आप 8 को लीजिए या फिर 6 को लीजिए। जैसे यहां 6 रो बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ वैल्यू यहां पर क्या है, वेरिएट का 6 है, तो मिडिल में कोई एग्जैक्टली मिडिल में कोई एक वैल्यू नहीं आएगा। तो आप बीच में जो 2 वैल्यू आपको आ रहा है, ठीक है, जैसे इधर से काउंट कीजिएगा तो यह मिडिल आएगा, इधर से काउंट कीजिएगा तो यह तीसरा, इधर से काउंट कीजिएगा तो यह तीसरा, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे लेने के लिए एज्यूम्ड मीन हम किसी को भी ले सकते हैं, 2 को ही ले लें,
लेकिन उससे कुछ फायदा हमको नहीं होगा, क्योंकि 2 अगर हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे तो फिर डेविएशन हमारा बड़ा बड़ा ही आ जाएगा, xi के बराबर ही रह जाएगा लगभग। ठीक है, तो वैल्यू छोटा हो इसलिए जो हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं यह बीच से लेते हैं। तो हम यहाँ 8 को ले लेते हैं एज्यूम्ड, 8 को ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन। तो अब हमारा xi 2 है और एज्यूम्ड मीन कितना है 8 है, तो 2 माइनस 8 यहां लिखेंगे, तो 2 माइनस 8 क्या होगा -6, 5 माइनस 8 -3, 6 माइनस 8 -2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 12 माइनस 8 4। ठीक है, यह हो गया हमारा डी आई, xi माइनस ए, xi से a को माइनस करेंगे। अब fi इंटू डी आई, तो fi इंटू डी आई यहां हो जाएगा -12 -24 -20 0 16 20। ठीक है, अब क्या करेंगे सिग्मा fi इंटू डी आई, मतलब इस कॉलम का सम करेंगे। तो इस कॉलम का सम करेंगे तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको एक साथ ऐड करेंगे, जो निगेटिव वैल्यू है एक साथ करेंगे, फिर डिफरेंस निकालकर जो आएगा वह यहां आएगा। तो इस कॉलम को हम कहेंगे सिग्मा fi इंटू डी आई। ठीक है, सिग्मा fi इंटू डी आई। तो इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कितना आने वाला है, 20 प्लस है 20 माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। यहां 16 प्लस है और 12 माइनस है, मान लीजिए 16 प्लस है 12 माइनस है, तो कितना आ जाएगा +4। अब +4 माइनस 24। ठीक है, तो +4 माइनस 24 यानी यहां पर आपको सिग्मा fi इंटू डी आई आने वाला है -20। ठीक है, -20 और सिग्मा fi आपका कितना है, तो सिग्मा fi आपका 40 है। तो अब आप इस फॉर्मूला के हेल्प से यहां वैल्यू पुट कीजिए। तो मीन के लिए कहता है मीन x डैश इज इक्वल टू a प्लस, तो a हम 8 लिए हैं, 8 प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई यानी -20 बाई सिग्मा fi मीन्स 40। तो यह हो जाएगा 8 माइनस 20 से 42 टाइम्स कटेगा 1/2। ठीक है, यानी 16 माइनस 1 15/2, 15/2 मीन्स 7 पॉइंट। तो यह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का दूसरा तरीका हो गया। इसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपको मेथड देखते से अब याद, जब अगर आप कोई चीज पढ़ा हुआ चीज है आप भूले हुए हैं तो उसको एक बार देखते हैं बनता हुआ तो आपको एकदम याद आ जाता है। ठीक है, तीसरा हम लोगों का क्या बचा हुआ है, हम लोग मीन जब निकालते थे ऑब्जर्वेशंस का तो उसमें मुख्य रूप से 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलता था हमको। एक तो सिंपल ऑब्जर्वेशन जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले की। ठीक है, इस तरह का ऑब्जर्वेशन उसका मीन, तो उसके लिए यह फॉर्मूला है। दूसरा इस तरह का ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन, तो इसका मीन निकालने के लिए 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिलता था देखने को, ठीक है, वह इस तरह का ऑब्जर्वेशन रहता था जिसमें क्लास इंटरवल और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी रहती थी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते थे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम सीखेंगे मीन निकालना किसका, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 मेथड यूज करते थे क्लास 10 में। पहला डायरेक्ट मेथड, ठीक है, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम तीनों मेथड को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके साथ, डायरेक्ट मेथड के साथ। डायरेक्ट, आप ध्यान से देखते जाइएगा तो आपको सब याद हो जाएगा और फिर आगे हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से जब हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते थे तो मीन के लिए हमारा फॉर्मूला था मीन x डैश इज इक्वल टू सिग्मा fi
इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब कहिएगा इसमें तो एक्स आई है ही नहीं। ठीक है, तो एक्स आई नहीं है तो एक्स आई क्या होगा हम यहां बताते हैं। ये मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, जहां एक्स आई को हम लोग कहते थे वेयर एक्स आई हमारा क्या होता था, इसको हम लोग कहते थे क्लास मार्क, वेयर एक्स आई इज क्लास मार्क। ठीक है, और क्लास मार्क होता क्या था एक्स आई, तो यह होता था किसी भी क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक्स आई बराबर क्या होता था, लोअर लिमिट सब आपको याद होता जाएगा प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से इस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसका मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड में यह फॉर्मूला होता था, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यार एफ आई को तो आप पहचानते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और एक्स आई क्या है, तो एक्स आई अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें वेरिएट डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, उसका एक इंटरवल दिया रहता है। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं एक्स आई को कहते हैं क्लास मार्क, और यह होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब इसके लिए भी हमको क्या करना होता है कि एक छोटा सा टेबल बना लेना होता है, तो यहीं पर हम चाहते हैं, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो हमको जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार पीछे जाने में दिक्कत होगी। तो हम एक बार यहां ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, क्या क्या है देखिए। तो यहां पर स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब 0 से 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 6 है। तो इसमें मार्क्स और स्टूडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। किसी और सवाल में किसी और थिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाया गया होगा। तो मेनली हमको देखना होता है क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल 0 to 10 से कहां तक गया है, 50 to 60 तक। तो इसको यहां हम कर लेते हैं क्लास। ठीक है, हमारा एक्चुअली क्या है, क्लास इंटरवल है। तो एक कॉलम जो होता है वह क्या होता है, क्लास इंटरवल का, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां क्लास में क्या है, तो स्टूडेंट का मार्क्स है, और फ्रीक्वेंसी में क्या है, स्टूडेंट की संख्या है। जैसे क्लास हमारा 0 से 10 है, मतलब 0 से 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट। ठीक है, 10 से 20 लाने वाले स्टूडेंट, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, 50 to 60। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, 8, 14, 16, 4, 2, 6, 8, 15, 16, 4, 2, और मिला लीजिए 6, 8, 14, 16, 14, 16। और 3, 16, 4, 2। इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला हम उधर लिख ही दिए हैं। ठीक है, अब हम इससे क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हमको ज्यादा परेशानी कैलकुलेशन में होती है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि कैलकुलेशन बड़ा होता है। एक में लिखते हैं क्लास
दूसरे में फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ आई लिख देते हैं। तीसरे में क्लास मार्क एक्स आई, एक्स आई याद रखिएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर एफ आई इंटू एक्स आई, इतना ही कॉलम बनता है डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, क्लास हमारा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 14, 16, 4 एंड 2। क्लास मार्क क्या हो जाएगा एक्स आई, तो पहले क्लास का क्लास मार्क होगा 0 प्लस 10 बाई 2 5, सेकेंड का 10 प्लस 20 30 बाई 2 15। ठीक है, और इसमें इस काम को अगर आपको किए हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसका जितना डिफरेंस है वही डिफरेंस आगे कंटिन्यू होगा। तो 5 15 का डिफरेंस 10 का है, तो अगला भी डिफरेंस 10 का होगा, यानी यहां आएगा 25, 35, 45, 55। एक बार आप जोड़कर भी देख ले सकते हैं। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2 45, एंड 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाई 2 55। उसके बाद अब यहां एफ आई इंटू एक्स आई करना है। तो देखिए एफ आई इंटू एक्स आई में टेबल तो बहुत आसान है, छोटा सा है, इसलिए शुरुआत जब करते हैं बच्चे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना, ठीक है, तो उनको ई मेथड बहुत अच्छा लगता है शुरुआत में, क्योंकि उनको टेबल बड़ा सा टेबल से डर लगता है। ठीक है, तो इसमें टेबल छोटा सा होता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, और ज्यो ज्यो हम मेथड चेंज करते जाएंगे इससे आसान कैलकुलेशन होगा एज्यूम्ड मीन में, और सबसे कैलकुलेशन आसान होता है स्टेप डेविएशन में। ठीक है, मीन्स इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि फॉर्मूला जितना बड़ा कैलकुलेशन उतना आसान। तो चलिए इसको एक बार कर लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, तो यहां आएगा 30, 120, एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन आप लोग भी। ठीक है, अब इस कॉलम को जोड़ लेते हैं। इस कॉलम को जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो 50 आएगा क्या, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई वाले कॉलम का सम है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसको भी आप लोग ऐड कीजिए खुद से। देखिए 1350 आएगा क्या, फिर से ऐड कर लीजिए।
चलिए ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकालने का फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था वह क्या था, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो गया 1350 बाई सिग्मा एफ आई हो गया 50। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 27 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मीन निकल कर आ गया इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 27। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि डायरेक्ट मेथड से अगर हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं तो सबसे पहली बात, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसको है, तो जो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें एक रो में क्लास इंटरवल और दूसरे में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मीन निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जिसको अभी हमने डिस्कस किया, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड हमको डिस्कस करना है उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर सुविधा के लिए डाटा को यहां हम लिखेंगे, थोड़ा समय लगेगा तो, लेकिन ठीक है, यहां होगा क्लास, यहां फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50 एंड 50 to। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक बार देख लेते हैं क्या था, 6 8 14 16 4 2, 6 8 14 16 4 2। ठीक है, अब इसका अगर हमको एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा ये हम देख लें। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से जब हम मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, यह फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालते हैं। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उससे हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहां क्लास, ठीक है, अब यहां पर आपको ए और डी आई समझने की जरूरत नहीं है, ए एज्यूम्ड मीन होगा और डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए होगा। ठीक है, हम लिख भी देते हैं, आपको याद रहे वेयर ए क्या है, तो एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन, और डी आई क्या है, तो एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या है आपका, एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई क्या है, तो एक्स आई है हमारा क्लास मार्क। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स आई को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो क्लास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए एफ आई लिखते हैं, क्लास मार्क एक्स आई
उसके बाद डी आई, ठीक है, डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, और यहां पर एफ आई इंटू डी आई, इतना कॉलम हमारा बनेगा। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। याद आ रहा होगा सब। फ्रीक्वेंसी एक बार लिख लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 14, 16, 4 एंड 2, ठीक है। क्लास मार्क हमारा क्या हो जाएगा, तो क्लास मार्क हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 45, 45 एंड 55, ठीक है। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब फिर से हमको क्या करना होगा कि एज्यूम्ड मीन लेना होगा। तो एज्यूम्ड मीन हमने पिछले एग्जांपल में आपको बताया है कि जो बीच का क्लास होता है वहां से एज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो यहां भी 6 क्लास है, तो बीच में तीसरा या चौथा किसी के भी क्लास मार्क को आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। तो इस बार हम 35 को एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, ठीक है। 35 हमारा क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन। तो अब डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, मतलब 5 माइनस 35 यानी माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10 एंड 55 माइनस 35 20, ठीक है। क्या हो गया हमारा डी आई। अब हमको क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई करना है। तो ध्यान से फ्रीक्वेंसी और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्लास मार्क के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, एफ आई इंटू डी आई। तो ये हो जाएगा माइनस 180, ठीक है, माइनस 160, माइनस 140, 0, 40 और यहां भी हो जाएगा 2 इंटू 20, 40, ठीक है। तो अब यहां इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम सिग्मा एफ आई होगा, सिग्मा एफ आई, ठीक है। यह कितना आया था, तो 50 आया था शायद, तो यह तो बदलने वाला नहीं है। अब यहां एफ आई इंटू डी आई जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। तो प्लस में तो सिर्फ कितना है 80, ठीक है। तो 80 अगर है प्लस में, यहां माइनस है 180, ठीक है। तो माइनस 180 हो गया, तो माइनस 100 हो गया, माइनस 100 हो गया और 160, तो माइनस 260, ठीक है, माइनस 260 और माइनस 140, ठीक है। तो हो जाएगा शायद माइनस 400, माइनस 400। एक बार चेक कर लीजिए, वन 160 है ये, करते हम, आप एक बार ऐड कीजिए 1, ठीक है। तो अब हम मीन का जो फॉर्मूला है उस पर इसको सेट करते हैं। तो मीन एक्स डैश क्या हो जाएगा हमारा, मीन एक्स डैश यहां लिखा ही हुआ है लेकिन फिर से लिख देते हैं, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस, तो ये हमारा कितना है 35 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई यानी माइनस 400 डिवाइडेड बाई
50, ठीक है। तो 50 आ गया तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ही 8 टाइम्स यानी 35 माइनस 8 यानी 27। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। यहां अगर हम 25 को एज्यूम्ड मिल लेते तो शायद और थोड़ा कैलकुलेशन और आसान होता, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड के रिलेटिव थोड़ा सा कैलकुलेशन एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारा आसान हो गया। तो आपने दो मेथड सीख लिया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए, ठीक है। तीसरा मेथड में आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसको मानते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे आसान होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले तो स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मीन एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू क्यू आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहां एक एक चीज को पहले बताते हैं कि यहां क्या क्या है। वेयर ए को तो आप पहचान रहे हैं, ए आपका क्या है, एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। एच को बोलते हैं क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है। जैसे हमारा क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30 है, तो क्लास साइज कितने का है, 10 का है, तो एच हो गया क्लास साइज। एफ आई तो आप जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए को आप क्या जानते हैं, डी आई भी इसको बोल सकते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, और जहां एक्स आई क्या होगा, एक्स आई क्या होगा, एक्स आई आपका होगा क्लास मार्क, क्लास मार्क, ठीक है। तो यह फॉर्मूला दिखने में आपको बड़ा लगता है, इसलिए शुरुआत में लोग सोचते हैं कि नहीं इतना लेंदी फॉर्मूला यूज करने से अच्छा है कि डायरेक्ट मेथड वाला यूज कर लिया जाए, लेकिन जब आप एक बार सवाल बनाना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कैलकुलेशन सबसे आसान होता है। तो आइए हम इस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड के हेल्प से, अब उसी दिए हुए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फिर से मीन निकाल कर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो मीन निकाल कर दिखाएंगे तो आपको, तो आइए इस पेज पर लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ताकि बार बार पिछले पेज पर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, हाँ, क्लास फ्रीक्वेंसी तो टू 10, 10 टू 20, 20 30, 30 टू 40, 40 50 एंड 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी था 6, 8, 14, 16, 4 एंड 2। फ्रीक्वेंसी था 6, 8, 14, 16, 4 एंड 2। तो अगर हमको स्टेप डेविएशन मेथड से इस ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है तो फॉर्मूला भी हम एक बार यहां लिख देते हैं, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई
बाई सिग्मा एफ आई। अब चूंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकालना है तो हम इसके फॉर्मूला के हिसाब से क्या करते हैं, टेबल भी बना लेते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो क्लास होगा यहाँ, क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसी चाहिए एफ आई, फ्रीक्वेंसी लिख लिए, क्लास मार्क चाहिए एक्स आई, क्लास मार्क लिख लिए, यू आई, यू आई चाहिए, यू आई आपको पता है कि यू आई क्या होता है, तो यू आई बराबर बताए थे कि यू आई क्या होता है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो यू आई हो जाएगा। और फिर फाइनली यहाँ हम एफ आई इंटू यू आई यही लिख देते हैं, यू आई क्या होता है यही लिख देते हैं, आपको यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, और फिर हो जाएगा सिग्मा, फिर हो जाएगा एफ आई इंटू, हो जाएगा एफ आई इंटू एफ आई इंटू, ठीक है। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, तो सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई लाने के लिए पहले क्या करना होगा, हमको एफ आई इंटू यू आई का कॉलम बनाना होगा। तो क्लास आपका है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50 to 50 and 50 to फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 14, 16, 4 एंड 2। एक्स आई कितना हो जाएगा, तो एक्स आई हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। यू आई क्या हो जाएगा, तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो इस बार हम एज्यूम्ड मीन क्या करते हैं, ए मान लेते हैं 25 को, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 25, ठीक है। बीच के क्लास से हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, ठीक है, क्लास मार्क के कॉलम से लेते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 5 माइनस 25 माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाई क्लास साइज। तो क्लास साइज हमारा क्या है, एच हमारा 10 का है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो क्लास साइज हमारा कितने का है, 10 का है। तो 10 का क्लास साइज है, तो 5 माइनस 20, 5 माइनस 20, सॉरी 5 माइनस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी -2। यहाँ 15 माइनस 25 माइनस 10, 15 माइनस 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 -1। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ आएगा 3, ठीक है। तो यह देखिए यू आई कितना छोटा वैल्यू आ गया। अब जब हम एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो यहाँ हमको आएगा -12, -8, -8, 0, 16, 8 एंड 6, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे हम, तो यह ऐड करने पर कितना आएगा, सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई, एफ आई के कॉलम को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई 50 आ रहा था, एक बार और आप जोड़ लीजिए, ठीक है। 50, ठीक है। और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, इस कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आएगा। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई देख लीजिए क्या आने वाला है आपको, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आपको आ जाएगा। तो अब की बार
-20 है, ठीक है, और निगेटिव में -20 है और पॉजिटिव में कितना है आपके पास, तो 30 है। 30 - 20 यानी सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आपको आ गया +10। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आ गया, +10। तो अब आप मीन निकाल सकते हैं। देयरफॉर मीन एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस, तो ए हमारा कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई एच इंटू एच हमारा कितना है 10 इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, यानी यह भी आया 10 और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई यानी क्या हो गया 50। तो देख लीजिए क्या हो गया 25 क्या हो गया हमारा 25 प्लस 100/50, 100/50 यानी कितना हो जाएगा 100/50 यानी 25 प्लस 2 मीन्स फिर से क्या आ गया आपको 27। तो यह था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इस मेथड का खासियत देख रहे हैं आप कि इसमें हमको कैलकुलेशन में थोड़ा भी समय नहीं लगता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमने पहले ही कहा था कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, फॉर्मूला छोटा है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट आता है। एज्यूम्ड मीन मेथड मॉडरेट है, ठीक है, फॉर्मूला भी थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान नहीं हो जाता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल डायरेक्ट मेथड से थोड़ी सी घट जाती है। लेकिन यह स्टेप डेविएशन मेथड जो है हमारा मीन निकालने के लिए यह सबसे आइडियल मेथड होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने मीन निकालने का तरीका सीख लिया है, ठीक है। तरीका तो आपने पहले ही से सीखा हुआ है, लेकिन हमने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास अगर होगा तो उन सभी का मीन कैसे आप निकालिएगा। जैसे हमने सबसे पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ शुरुआत की कि सिंपल ऑब्जर्वेशन का अगर मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालेंगे और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालेंगे। तो इससे आपको मीन निकालने का जो तरीका आपने क्लास 10 में सीखा था वह पूरा आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो इससे आपको यहां बहुत सुविधा होने वाली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट मीडियन निकालने के तरीका को सीख लेंगे, ठीक है। तरीका तो सीखा हुआ है, मीन्स एक बार मीडियन निकालने का हम सारा मेथड्स डिस्कस कर लेंगे आपसे, ताकि आपको यह रिवाइज हो जाए, क्योंकि यह जितने अच्छे ढंग से रिवाइज किया हुआ रहेगा उतना आपको सुविधा होने वाले है, सुविधा होगा यहाँ। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको आज बताया गया सारा बात समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।